हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लव ऑफ कोड में। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। और एट द एंड मैं आपको कुछ प्रोग्राम भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। और आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, और अगर वो आप होमवर्क नेक्स्ट वीडियो तक आपका होमवर्क जो है वो प्रोग्राम आ जाएगा, तब तक आप खुद से कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो बिना कोई वेट किए मैं आपको चलता हूँ लेके इफ एल्स स्टेटमेंट की ओर। जो मैंने पीडीएफ बना रखा है वो पहले पीडीएफ से समझा देता हूँ, फिर आपको प्रोग्राम वीएस कोड में रन करके दिखाऊंगा। उससे पहले ये चीज़ देख लीजिए आप, मैंने लिख के रखा है डिसिप्लिन ग्रेटर देन कंसिस्टेंट ग्रेटर देन परफेक्शन। अगर आप डिसिप्लिन में रहिएगा और कंसिस्टेंट रहिएगा तब जाके आपको परफेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो कोडिंग में आपको कोई भी वीडियो समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इफ एल्स का फोल्डर में चलते हैं। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसको समझाने के लिए पहले आपको एग्जांपल बताता हूँ। सो बेसिकली टू मेक यू अंडरस्टैंड इफ एल्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बाय सम एग्जांपल। सपोज द लास्ट वीक ऑफ द मंथ हैज़ केम एंड योर मॉम लेफ्ट विद सम सेविंग्स एंड टोल्ड यू टू ऑर्डर बिरयानी, बट बिफोर बाइंग डिनर शी टोल्ड यू टू चेक हाउ मच शी सेव्ड इन अ पर्स, ठीक है। तो समझिए लास्ट वीक ऑफ द मंथ आ चुका है, ठीक है। और आपकी मॉम के पास सेविंग्स बच गया है वो मंथ का, ठीक है। तो आपकी मम्मी बोलती है चलो आपको मैं आज डिनर बाहर से करवाता हूँ, पर एक शर्त है। वो शर्त ये है कि अगर सेविंग्स 2000 के अबव हुआ तो आपको बिरयानी मिलेगा, डिनर बाहर से आप बिरयानी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर 2000 के नीचे हुआ तो आपको राइस और चिकन मिलेगा, ठीक है, बाहर से। तो ये चॉइस है, आपको दो चॉइस दिया गया है, एक तो बिरयानी एक तो राइस एंड चिकन। कब? जब 2000 के ऊपर होगा तो आपको बिरयानी मिलेगा, पर जब 2000 के नीचे होगा सेविंग्स तो आपको राइस और चिकन मिलेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इफ़ योर एल्स, ठीक है। आप इसको कोड कैसे करेंगे, ठीक है। पहले हम आपको यहाँ पे इफ एल्स का डेफिनेशन लिख के बता दिए हैं। द इफ ब्लॉक इज़ यूज टू स्पेसिफाई द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन स्पेसिफाइड इफ इज़ ट्रू द एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड अदरवाइज। देखिए यहाँ मैंने लिख भी रखा है एक प्रोग्राम, ठीक है, यही वाला, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम मैंडेटरी लिखना, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मैंडेटरी लिखना, आईएनटी मेन, यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। आईएनटी सेविंग्स, यहाँ सेविंग्स को मैंने वेरिएबल ले रखा है, आपको बताया था डेटा टाइप में। फिर भी कुछ परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। यहाँ पे CIN सीन मतलब क्या होता है? सीन मतलब होता है इनपुट लेना। अब ये सीन कहाँ पर, इसका डेफिनेशन कहाँ मेंशन है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आईओ स्ट्रीम देख रहे हैं, ठीक है। तो यही आईओ स्ट्रीम क्या है? हेडर फाइल है। यही हेडर फाइल के अंदर जो है आपका CIN का मतलब लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनपुट। ये इनपुट कौन देगा? यूज़र देगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर सेविंग्स इज़ इक्वल टू 2000 यहाँ लिख देते तो क्या होता है कि सेविंग्स में जो है आपका 2000 स्टोर हो जाता है। पर हमको कोई भी चीज़ स्टोर नहीं करना है, और हम चाहते हैं कि मेरा यूज़र जो है वो बताया कि कितना सेविंग्स बचा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर सीन का इस्तेमाल किया। तो समझ में आ गया सीन क्या होता है? सीन होता है इनपुट, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल में क्या बताया था मैंने कि अगर मॉम के पास 2000 बचा हुआ, 2000 के ऊपर होगा तो बिरयानी, अगर 2000 के नीचे होगा तो राइस एंड चिकन, ठीक है। तो 2000 हम लोग कहाँ पर इनपुट देंगे? हम लोग यहाँ पर देंगे। तो 2000 इनपुट कैसे होगा? यही सीन का इससे इनपुट होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया सीन क्या चीज़ में यूज़फुल है। सीन मतलब होता है इनपुट करना, ठीक है। और सी आउट मतलब जो है वो प्रिंट करता है, ठीक है। तो सी आउट और सीन दोनों का डिफिनेशन मेंशन कहाँ पर है? आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल में। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। अब प्रोग्राम में आगे चलते हैं। तो मेन में मैंने क्या किया, इंटीजर में सेविंग्स को स्टोर किया, ठीक है। और फिर इसको इनपुट में ले लिया कि जो सेविंग जो है हम लोग का यूज़र इनपुट करेगा। अगर यूज़र जो है सेविंग्स इनपुट करता है और वो सेविंग जो है 2000 के ऊपर होता है तब जाके आपको बिरयानी मिलेगा। अगर सेविंग जो है 2000 के ऊपर नहीं होता, ठीक है, तो आपको राइस और चिकन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इफ़ सेटिस्फाई करेगा, अगर ये वाला चीज़ सेटिस्फाई करेगा, ट्रू होगा, तब जाके आपका जो है बिरयानी प्रिंट होगा, ठीक है। मतलब आपको बिरयानी मिलेगा। अगर ये चीज़ ट्रू नहीं होता है, ठीक है, अगर ये चीज़ ट्रू नहीं होगा तो वो एल्स में चले जाएगा और एल्स वाला चीज़ प्रिंट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि इफ़ एल्स में क्या होता है? इफ़ मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू करेगा तब जाके आपको ये बिरयानी मिलेगा। पर अगर ये वाला कंडीशन सेविंग्स ग्रेटर देन 2000 कंडीशन ट्रू नहीं होता है, कंडीशन ट्रू नहीं होता है, तो ये जो इसके अंदर
नहीं जाके वो एल्स वाला पार्ट में चले जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। इसको मैं आपको VS कोड में दिखाऊंगा करके। अब इफ एल्स ख़त्म हो गया। अब इफ एल्स के बाद आता है एल्स इफ। अब एल्स इफ क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख के रखा डेफिनेशन आपको समझाने के लिए। टू स्पेसिफाई मल्टीपल इफ़ कंडीशंस वी फर्स्ट यूज़ इफ़ एंड देन द कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स यूज़ एल्स इफ। ठीक है, इसका भी वही एकदम सिमिलर है इफ एल्स जैसा। ठीक है, यहाँ देख लिया। यहाँ मैंने एक और एग्जांपल क्या दिया है, समझिए। मेरे पास दो वेरिएबल एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स और वाई मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्स और वाई को सीन मतलब क्या हो गया भाई, इनपुट कौन देगा, यूज़र देगा। ठीक है, अगर यूज़र एक्स और वाई, जैसे कि एक्स दे देता है, यूज़र दे देता है चलिए 5, ठीक है, और वाई दे देता है 10। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रहा है, पहला कंडीशन क्या बता रहा है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई। नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि एक्स जो है हम लोग क्या ले लिया, 5 ले लिया, और वाई जो हम लोग क्या ले लिया, 10 ले लिया। तो 5 जो है 10 का बराबर नहीं है, तो इसके अंदर तो घुसेगा नहीं, ये तो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो इफ़ वाला पार्ट हट के वो किस में चले जाएगा, वो पहले जाएगा एल्स इफ वाला पार्ट में। ठीक है, एल्स इफ वाला पार्ट में क्या हो रहा है, एल्स इफ वाला पार्ट में हो रहा है कि अब देख रहा है कि ये वाला पार्ट तो कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो वो एल्स इफ पार्ट में किया। अब एल्स इफ पार्ट में क्या है, क्या एक्स जो है ग्रेटर देन वाई है, मतलब 5 जो है वाई से बड़ा है। वाई कितना था, 10 था, तो 5 क्या 10 से बड़ा है, ये भी फॉल्स हो गया। तो फिर ये भी इसके अंदर नहीं जाके एल्स वाला पार्ट प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो एल्स भी कुछ नहीं होता। अगर हम लोग के पास दो चॉइस रहता है तो हम लोग इफ एल्स लगाते हैं, और अगर हम लोग के पास दो चॉइस से ज़्यादा रहता है तो हम लोग एल्स इफ लगाते हैं। तो यह तो एकदम सिंपल से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आपको अभी तक इफ एल्स और एल्स इफ का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहीं समझ में आएगा। तो अब ये वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको और भी एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब चलिए मैं बताता हूँ नेस्टेड इफ क्या होता है। ठीक है, तो नेस्टेड इफ जो है वो आपको बताता है कि टू मेक द कंडीशन विद इन कंडीशन वी मेक द यूज़ ऑफ नेस्टेड इफ। इसका मतलब क्या हो गया, इसको भी आपको एग्जांपल ही के थ्रू बताता हूँ। मैंने प्रोग्राम लिख रखा है, आपको इससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, हैशटैग इंक्लूड आईओएस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये तो मैंडेटरी लिखना बता दिया आपको। यहाँ INT मेन से जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने देखिए प्रोग्राम के एंड में रिटर्न 0 नहीं लिखा है, आपको पता है रिटर्न 0 लिखना होता है। ठीक है, मैंने यहाँ मिस कर दिया, मैं अपडेट कर दूंगा ये PDF को, तब जाके मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। ठीक है, तो देखिए, तो नेस्टेड इफ क्या होता है, टू मेक द कंडीशंस विद इन कंडीशंस वी मेक द यूज़ ऑफ नेस्टेड इफ। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में बताते हैं आपको कि चॉइसेस के अंदर चॉइस करना। ठीक है, जैसे कि आपको कोई दो चीज़ चॉइस करना है, जैसे कि यहाँ आपको बिरयानी और मैंने आपको राइस एंड चिकन में बताया। ठीक है, अगर आपका सेविंग जो है 2000 के ऊपर होता है तो वो बिरयानी मिलेगा। ठीक है, और अगर सेविंग 2000 के नीचे होता है तो आपको राइस और चिकन मिलेगा। ठीक है, ये आपको दो चॉइस था, जो आप एक कंडीशन ट्रू हुआ तो आपको मिल जाएगा। पर अगर आपका 2000 के ऊपर होता है सेविंग्स तो आपका बिरयानी आएगा। ठीक है, पर बिरयानी के अंदर अगर फिर भी आपके पास 200 बच जाता है तो वो 2000 रुपीज़ में से, तो आपको आइसक्रीम भी मिल सकता है, या तो आपको कर्ड मिलेगा। कर्ड मतलब दही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेविंग्स तो 2000 रुपीज़ का था, तो 2000 रुपीज़ में से अगर आपका कुछ और बचा तो आपको फिर चॉइसेस मिल जाएगा कि तुम आइसक्रीम भी मंगा सकते हो और फिर कर्ड भी मंगा सकते हो। ठीक है, पर कब, जब वो सेविंग जो 2000 रुपीज़ जो बिरयानी से है उससे पैसा बचेगा तब। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब चॉइसेस के अंदर हम लोग और चॉइसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने वो एग्जांपल से तो प्रोग्राम नहीं बनाया है, ये जो नीचे एग्जांपल है वो सेम एग्जांपल है एलसी वाला पार्ट का। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स और वाई या मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल को इंटीजर का डेटा टाइप में, और यहाँ पर फिर मैं इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, ये पहला कंडीशन ट्रू होगा कि नहीं होगा। चलिए इससे पहले हम लोग फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि x जो है 5 है और y जो है 10 है वापस से। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू 10 तो नहीं हुआ, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये कंडीशन के अंदर घुसेगा नहीं, ये सी आउट प्रिंट नहीं होगा। तो एल्स कंडीशन फॉल्स हो गया, तो अब वो चले जाएगा एल्स पार्ट में। अब एल्स में आया तो एल्स में आने के बाद फिर से चॉइसेस होगा। ठीक है, तो ये चॉइस हो गया, ये फॉल्स आया तो फिर अब वो चले जाएगा दूसरा चॉइस करने के लिए। अब एल्स पार्ट में अब एल्स पार्ट में वो फिर से दो चॉइस करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, चॉइसेस विद इन चॉइसेस हो रहा है, मतलब चॉइस के अंदर फिर दूसरा चॉइस करने मिल रहा है, तो उसी को नेस्टेड इफ बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग प्रोग्राम करिएगा वैसे वैसे आपको समझ में आते रहेगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है, आप देख लीजिएगा क्या होमवर्क दिया गया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। मैं ऐसे ही ये सब, वैसे भी मैं ये सब प्रोग्राम को जो है
रिकॉर्ड करके इंडिविजुअली 5 मिनट्स का 4 मिनट्स का वीडियो, जितना मिनट्स का वीडियो होगा मैं आपको समझा के भेज दूँगा, समझा के मैं अपलोड कर दूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बताया था कि VS कोड में मेरे सबको रन करके दिखाऊंगा, पर जो है वीडियो जो है 8 मिनट से अबव हो गया और मैं चाहता था कि 8 मिनट्स विद इन वीडियो बने, इसलिए मैं आपको ये सब रन करना नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा रन करके। और ये जो होमवर्क का वीडियो है वो भी कोशिश करूँगा कि 1-2 तो आपको करके दिखा सकूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन अभी भी हो जहन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वाला वीडियो में तो ऑडियो अच्छा आया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने फ़िक्स कर दिया है, ठीक है। तो चलिए ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।